जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। पहले तो आप देखिए कि मैं कहाँ मौजूद हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस लोकेशन का नाम। मैं हाइड करता हूँ, आप बताएंगे मुझे कमेंट करके, ठीक है। दूसरी बात, आप सबको पता चली गया होगा कि माता रानी का बुलावा आ गया और हम पहुँच गए माता रानी के दर्शन करने। माता रानी के दर्शन इतने प्यारे हुए जिसे अपने शब्दों में बयां करना मुश्किल है, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा कि माता रानी की अनुपम कृपा से जीवन में पहली बार मुझे प्राचीन गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि बहुत ही अलग अनुभव था और इसे सिर्फ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर आएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पता चलेगा। इस नए वीडियो में हम आप सबसे अपने दर्शन की एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि हमें माता रानी के दर्शन कैसे हुए, किस तरह का इस समय का अपडेट है। अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राचीन गुफा की, क्योंकि बहुत ऐसे भक्त हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि हमें प्राचीन गुफा से दर्शन करना है, तो हमें कब दर्शन के लिए जाना चाहिए, दर्शन कैसे हो पाएंगे, हमें होंगे कि नहीं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो प्राचीन गुफा है वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है भक्तों की संख्या के ऊपर, कि भक्तों की संख्या कम कब है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक समय शेड्यूल जो है वो सुबह 10 बजे के बाद प्राचीन गुफा के कपाट खुलते हैं। जैसे ही भक्तों की संख्या बढ़ जाती है, गुफा के कपाट बंद हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर रात की बात करें तो रात 11 बजे के बाद प्राचीन गुफा के कपाट खुलते हैं। जैसे ही भक्तों की संख्या बढ़ती है, फिर गुफा के कपाट को बंद कर दिया जाता है। रात को 11 बजे से लेके सुबह 4 बजे के आसपास गुफा के कपाट खुले रहते हैं। शाम में भी वही शेड्यूल रहता है कि आप सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक खुले रहते हैं। इसी तरह का शेड्यूल रहता है। ये तो हुई खुलने के समय की बात। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात यह है कि माता रानी क्या चाहती हैं। अगर माता रानी की इच्छा है कि आपको प्राचीन गुफा से दर्शन हो, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको उस गुफा से दर्शन ज़रूर होगा। क्योंकि इस बार ऐसा हुआ भी, मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब हम माता रानी के पवित्र पावन प्राचीन गुफा में इंटर कर रहे थे दर्शन के लिए, तो उस समय हमारे पास में ही एक महिला थी और जब वो वहाँ पर पहुँची तो अचानक से उनका बच्चा जो है वो रो रहा था। फिर वो वहाँ अचानक से वापस चली आई, वो गुफा से दर्शन नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं माता रानी की इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच के उस गुफा से दर्शन नहीं कर पाई। उस गुफा की बात अगर की जाए तो जब आप उस गुफा में इंटर करेंगे तो आपको बिल्कुल जो है आपको अपने पूरे शरीर को छोटा करके अंदर इंटर करना है, और फिर जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको माँ गंगा के पवित्र जल जो है आपको सामने दिखेंगे, और उस पवित्र जल से होकर आप माता रानी के पवित्र 3 पिंडियों के दर्शन करेंगे, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती विराज हैं। साथ ही साथ ध्यान आपको ये रखना है कि जब आप प्राचीन गुफा से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि अपने जो शौक से जो मोजे हैं उसे उतार दें, नंगे पैर जाएं, क्योंकि आगे जल की धारा है। इसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अपने जो भी पैंट्स वगैरह जो भी वेयर किया हुआ है नीचे, आप उसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे आप ये सोच रहे हैं कि हमें दर्शन करना है, तो देखिए, दर्शन करने के लिए जो समय बताया है उस समय पर आप मौजूद रहिए, समय समय पर पता करते रहिए, और गेट नंबर 5 पर जाकर जो है वो आप ये ट्राई करते रहिए कि गुफा खुला है, बंद है, क्या है, तो वहाँ से आपको जानकारी जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जानकारी थी प्राचीन गुफा की। अगर कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कर लीजिएगा। वेदर की बात अगर की जाए, मौसम की बात की जाए, तो देखिए यहाँ पर मौसम की जानकारी 100% शेयर करना सही नहीं होता है, क्योंकि कई बार तो हमारे गूगल वेदर रिपोर्ट भी फेल हो जाते हैं, ऐसा भी हुआ है। लेकिन हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि बर्फ़बारी बिल्कुल नहीं है, कहीं पर भी आपको कोई बर्फ़बारी अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिलेगी। जिस डेट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस समय तो बर्फ़बारी नहीं है, लेकिन मौसम परिवर्तन हो रहा है। दिन में तो आपको उतना ठंड महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे रात होगा, जैसे जैसे समय चेंज होगा, आपको ठंड लगेगा। देखिए, ये जो समय है, ये दोपहर का समय, हमने कैप वियर किया हुआ है, स्वेटर वियर किया हुआ है, क्योंकि हमें ठंड लग रहा है। हालांकि अभी धूप तो नहीं है, लेकिन जिस दिन हमने यात्रा की थी 1 फरवरी को, उस दिन बहुत अच्छा सा धूप खिला था और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए थे। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप अपने साथ अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, अपने बुज़ुर्गों को लेके आ रहे हैं यात्रा पर, तो उनके लिए खास इंतज़ाम करके आएँ। गर्म कपड़ा रख लें, उनके लिए मेडिसिन ज़रूर से रख लें। हमने भी देखिए मेडिसिन कैरी किया था, क्योंकि थोड़ा सा हमारा बॉडी का टेम्परेचर चेंज हुआ तो हमें फ़र्क दिखा कि हमें हल्का सा फीवर महसूस होने लगा। इस तरह के फ़र्क हमें दिखें, इसलिए मेडिसिन भी कैरी करिए।
आपको पता ही है कि मार्ग पर बैटरी कार आते जाते रहते हैं, इसलिए हमने वीडियो क्लिप को रोक दिया था और अब तो हमने आपके लिए लोकेशन भी गेस कर दिया है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। सबसे पहले बात करते हैं RFID कार्ड की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिना RFID कार्ड के आप यात्रा नहीं कर सकते। यात्रा करने के लिए आपके लिए मैंडेटरी RFID कार्ड। RFID कार्ड लेने के लिए दो बड़ा माध्यम है। पहला है कि आप ऑफलाइन कटरा काउंटर पहुंचिए, जितने भी कटरा में काउंटर बनाए हैं रजिस्ट्रेशन काउंटर, वहां जाके RFID कार्ड ले लीजिए। दूसरा बड़ा माध्यम यह है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा कर आइए www.myvaishnodevi.org और उसके बाद जो स्लिप आप निकालते हैं वो स्लिप ले आके यहाँ पर दिखा दीजिए, आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। याद रखिए RFID कार्ड श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की संपत्ति है, इसे आपको रिटर्न करना है, इसीलिए इसे रिटर्न ज़रूर से करिएगा, अन्यथा आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये जानकारी थी RFID कार्ड। इवन अगर बात की जाए अर्धकुंवारी वेटिंग की, क्योंकि बहुत ऐसे भक्त हैं जो माता रानी के पवित्र गर्भजन गुफा में दर्शन करना चाहते हैं। देखिए इस समय भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुकी है यात्रा पे, क्योंकि अभी मैं यात्रा पे हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि संख्या बहुत डिक्रीज़ है। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे भक्तों की संख्या डिक्रीज़ होगी वैसे ही अर्धकुंवारी में वेटिंग समय भी डिक्रीज़ होगा। इस समय मात्र 5 से लेकर के 6 घंटे का वेटिंग चल रहा है, 5 से 6 घंटे का वेटिंग चल रहा है। तो अगर आप गर्भजन गुफा से दर्शन करना चाहते हैं तो आइए, ये आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, आपको दर्शन जो है हो जाएंगे। इसके अलावा किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत परेशानी माता रानी के इस पवित्र यात्रा में नहीं हो रही है। भक्त बहुत ही ज़ोरों शोरों से माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। माता रानी की ऐसी अनुपम कृपा रही कि हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ प्राचीन गुफा से दर्शन करने का, और माता रानी का धन्यवाद हम किन शब्दों में कहें, मैं क्या ही बताऊं। देखिए जो भक्त ये सोच कर आ रहे हैं कि नहीं दर्शन करना ही है तो ऐसा थॉट्स मत रखिए। आपको ये जानना चाहिए कि आपको दर्शन तो खैर माता रानी की वही 3 पवित्र पिंडियों के होने वाले हैं, तो फिर आपके मन में ये सोच नहीं होना चाहिए। माता रानी पर भरोसा रखिए, अगर उनकी इच्छा है तो आपको दर्शन ज़रूर होगा। ठीक है, तो बस इस बात को लेकर आप आइए, किस्मत वाले अगर होंगे तो दर्शन आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए, बहुत मेहनत से आपके लिए सभी कंटेंट बनाए जा रहे हैं। बहुत जल्द डिजिटल यात्रा के साथ साथ एक और नया कंटेंट आ रहा है, जिसे प्यार दीजिएगा, शेयर करिएगा। बहुत मेहनत हुई है, इस बार टीम के साथ यात्रा हुई है, तो आशा करूँगा कि आपको पसंद आएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।